कल्पना कीजिए आप एक विशाल असीम ब्रह्मांड में हैं, जहां चारों ओर सन्नाटा है और आपकी धरती, आपका सौर मंडल एक ऐसी खाली जगह में तैर रहा है जहां बाकी ब्रह्मांड की तुलना में बहुत कम पदार्थ मौजूद है। साइंस फिक्शन जैसा लगता है ना? लेकिन नहीं, ये कोई कल्पना नहीं बल्कि एक ऐसी नई वैज्ञानिक खोज है जिसने ब्रह्मांड के सबसे पेचीदा रहस्यों में से एक को सुलझाने की नई उम्मीद जगा दी है। इस खोज की जड़ में है एक उलझन, एक रहस्य जिसे वैज्ञानिक कहते हैं हबल टेंशन। हबल टेंशन यानी वो असहमति जो ब्रह्मांड के विस्तार की दर को नापने के दो अलग अलग तरीकों से मिलती है। पहला तरीका बिग बैंग के बाद बचे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड यानी CMB के जरिए। ये हमें बताता है कि शुरुआती ब्रह्मांड ने कैसे विस्तार किया। और दूसरा तरीका है आसपास की आकाश गंगाओं की गति और सुपरनोवा की रोशनी को देखकर, यानी ब्रह्मांड के स्थानीय हिस्सों की विस्तार दर। लेकिन दिक्कत ये है कि दोनों तरीकों से मिले नतीजे एक जैसे नहीं हैं। बस यहीं से शुरू होती है हबल टेंशन। अब इस पहेली का एक नया हल लेकर आए हैं ब्रिटेन की यूनिवर्सिटीज और पोर्ट्समाउथ की वैज्ञानिक इंद्रलीन बेनेट। उनका दावा है कि हमारी धरती और आकाशगंगा एक विशाल खाली जगह में स्थित है। इसे वो कहते हैं हबल बबल। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां ब्रह्मांड की औसत घनता से लगभग 20% कम पदार्थ है और इसका दायरा है करीब 2 अरब प्रकाश वर्ष। मतलब ये कि अगर हम किसी ऐसी जगह पर है जहां चारों तरफ कम गुरुत्वाकर्षण है तो वहां से देखा जाए तो आकाशीय पिंड हमें तेज गति से भागते हुए नजर आएंगे। और शायद यही वजह है कि हमें लगता है कि हमारे आसपास का ब्रह्मांड बाकी ब्रह्मांड से ज्यादा तेजी से फैल रहा है। अब तक तो सब थ्योरी लग रही थी, लेकिन बेनेट की टीम ने इसे सबसे मजबूत वैज्ञानिक आधार भी दिया है। उन्होंने बिग बैंग के शुरुआती क्षणों में बनी ध्वनि तरंगों, जिन्हें कहते हैं बैरियर अकाउस्टिक ऑसिलेशन यानी BAO का विश्लेषण किया है। ये तरंगें ब्रह्मांड के विस्तार को मापने के लिए स्टैंडर्ड रूलर की तरह काम करती हैं। टीम ने पाया कि अगर हम वाकई एक लो डेंसिटी बबल में हैं तो BAO तरंगों के कोणीय आकार और उनकी रेड शिफ्ट में हल्का बदलाव होना चाहिए। और यही उन्होंने देखा भी। 20 सालों के BAO डेटा को मिलाकर जब उन्होंने मॉडल को परखा तो पता चला कि यह हबल बबल मॉडल बिना बबल वाले मॉडल से 10 करोड़ गुना ज्यादा सटीक है। ये खोज सिर्फ हबल टेंशन का जवाब नहीं देती बल्कि पूरे ब्रह्मांड को समझने के नजरिए को ही बदल सकती है। अब तक वैज्ञानिक LCDM मॉडल पर भरोसा करते रहे हैं, लैम्डा लॉग डार्क मैटर मॉडल, जो मानता है कि ब्रह्मांड हर दिशा में एक समान है। लेकिन बेनेट की टीम की थ्योरी कहती है कि ब्रह्मांड आसमान है, विविध है और शायद हमारी जगह काफी खास है। अब इस थ्योरी की ओर पुख्ता करने के लिए बेनेट की टीम कॉस्मिक क्रोनोमीटर का उपयोग कर रही है। वो गैलेक्सियों की उम्र, उनकी तारकीय संरचना और रेड शिफ्ट के तुलनात्मक अध्ययन से ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ब्रह्मांड के अलग अलग हिस्सों में विस्तार की दर समय के साथ कैसे बदली। अगर आगे भी डेटा इस मॉडल को सपोर्ट करता है तो ये हबल टेंशन को स्थायी रूप से सुलझाने वाला सबसे मजबूत वैज्ञानिक समाधान बन सकता है। तो अगली बार जब आप आसमान की तरफ देखें तो सोचिए कि आप वाकई ब्रह्मांड के एक खाली हिस्से में तैर रहे हैं। क्या हमारी दुनिया सिर्फ एक छोटा सा बुलबुला है जो असीम अंतरिक्ष में बेतरतीब तैरता हुआ खुद को ब्रह्मांड समझ बैठा है? ब्रह्मांड के रहस्य अभी खत्म नहीं हुए हैं, बल्कि अब तो नई शुरुआत हो रही है।